मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली जैसे पावर बीआई में कार्ड बनते हैं कि हम लोग जो भी नंबर दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे डेटा देख रहे हो आप, ये करंट मंथ का डेटा कितना है, करंट मंथ की सेल कितनी है, उससे प्रीवियस मंथ की सेल कितनी थी, और लास्ट में एवरेज सेल कितनी आ रही है, हम एवरेज से ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं, इसको एक चार्ट के थ्रू मुझे दिखाना है। तो मैंने क्या करा, बहुत सिंपल सा, यहाँ पर अब मैं ऊपर की फॉर्मेटिंग आपको दिखाता हूँ, नीचे ये दिखा देता हूँ। हमने बोलना है यहाँ पे करंट, उसको मर्ज वगैरह बाद में करेंगे, फिलहाल मुझे पता है 3 4 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इज इक्वल टू उठाया, यहाँ से ये मेरा क्या है, करंट मंथ की सेल आएगी। ठीक है, मुझे बताना है कि प्रीवियस मंथ, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ प्रीवियस मंथ, और यहाँ पर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इतना कि इसी लेवल पर रहे। ये प्रीवियस मंथ की सेल, इसको मर्ज करेंगे अभी आगे जा करके, फिलहाल चार के अंदर मर्ज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस मंथ की सेल आएगी। तो प्रीवियस मंथ की सेल मेरी कितनी है, सिंपल, ये रही। मुझे देखना है कि एवरेज कितनी है, या मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, बस नहीं लग रहा है। एवरेज कितनी है, एवरेज सेल मेरी ये रही। ठीक है, मुझे ये देखना है कि सेल एवरेज से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, मुझे परसेंटेज में देखना है। तो मैंने बोला दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, माय बैड। पीएम से आप ठीक है, तो कह रहा है 9% हमने ज्यादा करी है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे करा दिस डिवाइड बाय दिस -1, तो इसमें मैंने एवरेज से कितनी ज्यादा करी है। ठीक है, यहाँ मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे इन चीजों को एज ए सिंबल भी दिखाना है, तो सेम वैल्यू मैंने इक्वल करके यहाँ उठा ली, क्या रहने देते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इन नंबरों को थोड़ा छोटा करके दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा थोड़ा बड़ा रहेगा करंट मंथ का नंबर, तो मैं इसका चाहूँ तो फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा लगता है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। और जो ये नंबर दिख रहे हैं, इनको मैं छोटा करना चाहता हूँ उससे, ये ऑलरेडी छोटे हो गए हैं, वो यहाँ पर मैंने इसको 16 कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इसको 10 कर दिया। उसके बाद इसकी जो नंबरिंग है बिल्कुल सही आ रही है, ये भी सही आ रहा है। मुझे यहाँ पर ये देखना है कि पिछले बार कितना कम करा है हमने, है ना। तो यहाँ पे मुझे सिंबल लगाने हैं, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइट पे जाओ, यहाँ बल्कि आइकन लगाओ आप, मोर आइकन पे आ जाओ। अब यहाँ पे दो रूल का आइकन नहीं होता, हम दो फिर बनाएंगे किस तरीके से, तो देखिए। ये हमने कहा कि ये नंबर मुझे लगाना है ऊपर वाला, कब लगाना है, यहाँ परसेंट के नंबर ले लेना दोनों जगह पर। यहाँ हमें ये बोलना है कि अगर नंबर मान लो 1.2 से ज्यादा, 1.3% से, यानी कि अगर आपका नंबर ग्रेटर होता है 0 से, तो एक डाल दो फिलहाल के लिए, कोई भी 2, कोई भी नंबर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रेटर देन होता है 0 के, ग्रेटर देन भाई 0, मतलब हमने प्लस अच्छा किया है, तभी मुझे कौन सा कलर लगाना है, ग्रीन ही लगाना है, ऊपर भी ग्रीन और नीचे भी ग्रीन, देन ओके। बट इसमें आपको एक ही करके लगाना पड़ेगा, मैं दो गलत सेलेक्ट कर लिए हैं, वो दोनों में से कंपेयर कर लिया था भाई। यहाँ पर जाइएगा दोबारा, यहाँ पे जाइएगा दोबारा, एक बार चलते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये आइकन, अगेन सेम आइकन, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर भी नंबर, और यहाँ पर हमने ले लिया रेड, ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो मैंने 1 कुछ बोल दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन आप 0 ले लो। ठीक है, और बिलो पे हमने रेड ले लिया, एक पे अप्लाई करा है मैंने, कॉपी करके फॉर्मेटिंग नीचे भी मैंने अप्लाई कर दी। तो आप देखो दोनों में ही कम कर रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार और, अब आप देखो 8800 कर रहा है, दोनों से ज़्यादा कर लिया, तो ज़्यादा होते अलग से वो हाईलाइट हो गया है। तो मेरा जो मर्ज है मैं ज़्यादा कर रखा है, मुझे मर्ज यहीं तक रखना है जहाँ तक मेरा कार्ड बन के आ रहा है। तो मैंने इसको अल्ट्रा एमसी इतना ही रखा जितनी मेरी जरूरत थी, अल्ट्रा एमसी ऊपर वाला भी मेरे को इतना ही करना है जितनी मेरी जरूरत है। तो हम दिखाएंगे कैसे इसको, अब देखिएगा। ये मैंने दोनों के दोनों नंबर साइड में कर लिए ऐसे करके, लेफ्ट लाइन कर दिया इसको मैंने, इसको मैंने हल्का हल्का बड़ा कर लिया ताकि थोड़ा इसमें गैप बन जाए, और इसको मैंने फिलहाल के लिए सेंट्रलाइज कर लिया इसको। ठीक है, थोड़ा इसको आगे स्पेस बढ़ाना है तो मैं इससे स्पेस आगे बढ़ा सकता हूँ, बट अगेन बढ़ नहीं रहा है तो इसको नहीं रहने देते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले को, नीचे वाले पोर्शन को हमें कलर कर देते हैं बिल्कुल लाइट सा। सपोज मैंने ग्रे कलर कर दिया,
ऊपर वाले को मैंने एक अलग कर रखता हूँ, वाइट ही कलर रखते हैं इसको, पूरे को बॉर्डर दे देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। और तो ये वाला पोर्शन आया है, यहाँ मुझे एक अबव एक लाइन चाहिए, तो मुझे अबव में टॉप बॉर्डर चाहिए। तो आप देखो ये यहाँ पे एक ही जगह पे लाइन है, ये टॉप बॉर्डर है। लाइन थोड़ी मोटी कर लेते हैं, कंट्रोल 1 दबाना, कंट्रोल 1 बॉर्डर की सेटिंग आएगी। यहाँ पे जाके आप लाइन थोड़ी मोटी लेना और टॉप पे लाइन अप्लाई कर देना, तो आप देखोगे ऊपर आपके ऊपर यहाँ पे लाइन एक अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ मुझे इसका मंथ मंथ ट्रेंड दिखाना है, सेल का मंथली ट्रेंड क्या आ रहा है, तो आप पूरी सेल को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पे जाकर के आप सिंपल एक लाइन चार्ट बना लीजिए। इस लाइन चार्ट को बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसकी सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दीजिए, क्योंकि मैं ये लाइन जो है नीचे कार्ड के अंदर लगाने जा रहा हूँ। तो इसकी लाइन जो है थोड़ी सी मोटी की जगह इसको पतली कर लेंगे, तो लाइन पतली करने के लगे, फॉर्मेटिंग बिल्कुल सिंपल सी है। आउटलाइन पे जाकर इसका वेट कम कर देना, आई थिंक इतना इनफ है। और मार्कर लगाने तो अगेन आपको पता है कि मार्कर कैसे लगते हैं, प्रॉपर्टी में जाना है इसकी, यहाँ पर जाना है, यहाँ से हम कलर फिल करते हैं, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मार्कर की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। मार्कर से जो आपको मार्कर लगाना है यहाँ से, बिल्ट इन मार्कर लेकर के आप जो छोटा अच्छा मार्कर लगे वो आप लगा देना है इसके अंदर, साइज थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि हर पॉइंट बड़ा चार्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसके जो कलर है, अंदर और बाहर दोनों साइड से कलर को नो फिल कर दीजिएगा, आपकी मुझे कलर नहीं चाहिए, तो आपका जो चार्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी लाइन भी नीचे नो बॉर्डर कर देना। तो बेनिफिट ये होगा कि इसको छोटा करो आप, इसके जो ये विड्थ सारे इसको पूरा फैट कर लो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा कर लो। ये आपका चार्ट पूरा तैयार हो चुका है। इसको उठाओ और यहाँ ले आओ। तो जैसे आपकी चार्ट की ट्रेंडिंग चेंज होगी मंथ और मंथ लेवल पे, ये भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। एक तरीका इस तरह से लगा सकते हैं हम लोग, आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ अभी। अब आप देखिए, अब जैसे डेटा रिफ्रेश करूंगा तो नंबर भी अपने आप चेंज होंगे। मेरा लाइन चार्ट थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। क्लियर है? मैं चाहता हूँ कि कलर इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो यहाँ पर भी अपने आप रेड और ग्रीन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कहीं भी, इन दोनों में से कहीं भी अगर रेड रह जाता है, यानी कि 1% से नीचे रह गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर रेड रहना चाहिए। वो कैसे करेंगे, हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, दोबारा से करेंगे, हम हमें यहाँ पे कलर करना है। बट कब करना है, इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, इज इक्वल टू, और ये चीज लेस देन इक्वल टू होती है जीरो के, या फिर ये सेल लेस देन इक्वल टू होता है जीरो के, बस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। तो ट्रू पे मुझे क्या करना है, रेड कलर करना है। तो मैंने यहाँ पर बाई डिफॉल्ट कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है नहीं? और यहाँ पे जाकर के कंडीशन फॉर्मेटिंग खोला मैंने, न्यू रूल पे गया, यहाँ पर गया, मैंने वो फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पर पेश कर दिया, और कलर लगा दिया मैंने बोल्ड करके रेड। तो रेड कलर तभी आएगा जब दोनों में कहीं भी रेड होगा, तो बाई डिफॉल्ट अभी रेड ही आ रहा होगा वहाँ पे, ऑटोमेटिक। क्लियर है? ये एक तरीका होता है ये लगाने का। उसके बाद आप चाहो तो इस चार्ट को कॉपी करोगे, अब मैंने कहीं भी सेल फिक्स नहीं करी, तो आप क्या करोगे, जब भी चार्ट बनाओगे इसको क्या करोगे, F4 से फिक्स करोगे। F4 से फिक्स करने का बेनिफिट, कि अगर मैं कल को ये चार्ट एज इट इज ठीक है। कॉपी करके कहीं पेश करूंगा, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेगी। ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि जो लाइन आ रहा है ये वाला, मुझे ये चेंज करना है, मुझे ये करना है पूरे बैक एंड पे ऐसे करके। ठीक है? इसमें शेड फील होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा जाओ, जो आपने चार्ट लाइन वाला लिया था वही लाइन में आपको एक और मिलेगा फील वाला, ये फील वाला चार्ट लेना है यहाँ से। इसमें सॉलिड फील ले रखा है, इसमें माय बैड, जो चार्ट आ रहा है इसमें, इसमें कलर फिलहाल की जगह मैंने बिल्कुल ग्रे सा कर दिया ताकि मुझे ये आ जाए। आउटलाइन मेरे को चाहिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो इसकी, होगी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर, लेकिन सेंड टू बैक कर दो इसको। इसको सेंड टू बैक, सेंड टू बैक करने का ऑप्शन देखते हैं इसमें आता है या नहीं आता है, तो मेरे से मुश्किल ही आएगा। तो यहाँ पर अलाइनमेंट में सेंड टू बैक का ऑप्शन नहीं दे रखा है हमने, सिलेक्शन पेज पे भी नहीं है, चार्ट डिजाइन पर भी कहीं नहीं दे रखा। कोई नहीं, फिलहाल के लिए इसको ऊपर रख देते हैं, बट मैंने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से
ट्रांसपेरेंट कर दिया। ट्रांसपेरेंट करने से क्या होगा, आपको बैक वाला पोर्शन हाइड नहीं होगा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे यहाँ से लेकर के प्रॉपर यहाँ तक अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देखिए इसको प्रॉपर पावर बीआई की तरह इसमें क्लियर। तो लाइन लगाना है लाइन लगाइए, और ये लगाना है तो ये लगा दिया। अब ये आ रहा है तो कलर भी इसका फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही काफी है।